हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मगही के जितने सारे टॉप सिंगर हैं वे सारे सिंगर एक महीना में कितना कमाते हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि मगही के ऑल सिंगर का मंथली इनकम क्या है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट जरूर से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट के 10वें नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 10वें नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है ओम प्रकाश अकेला। दोस्तों ओम प्रकाश अकेला जो कि मगही इंडस्ट्री में काफी बड़ा बड़ा गाना दे चुके हैं और खासकर ओम प्रकाश अकेला मगही इंडस्ट्री में कॉमेडी टाइप का गाना देकर खूब ज्यादा वायरल होते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आखिर ओम प्रकाश अकेला मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो आखिर ओम प्रकाश अकेला का मंथली इनकम क्या है, यानी कि ओम प्रकाश अकेला एक महीना में कितना कमाते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि ओम प्रकाश अकेला एक महीना में 5 से 6 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी कि ओम प्रकाश अकेला का मंथली इनकम 5 से 6 लाख रुपए है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 9वें नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 9वें नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है कुंदन बिहारी। दोस्तों कुंदन बिहारी जो कि मगही इंडस्ट्री में काफी बड़ा बड़ा और काफी बवाल बवाल गाना देते रहते हैं और इनका भी एक से एक बढ़कर गाना मगही इंडस्ट्री में वायरल होते भी रहता है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर कुंदन बिहारी मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो आखिर कुंदन बिहारी एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि कुंदन बिहारी का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि कुंदन बिहारी एक महीना में 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी कि कुंदन बिहारी का मंथली इनकम 3 से 4 लाख रुपए है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 8वें नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 8वें नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है नीतीश आर्यन। दोस्तों नीतीश आर्यन जो कि मगही इंडस्ट्री में काफी पहले से जुड़े हुए हैं और मगही इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर गाना हिट करते रहते हैं नीतीश आर्यन। तो बात कर लेते हैं कि आखिर नीतीश आर्यन मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो आखिर नीतीश आर्यन एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि नीतीश आर्यन का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि नीतीश आर्यन एक महीना में 2 से 3 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी कि नीतीश आर्यन का मंथली इनकम 2 से 3 लाख रुपए है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 7वें नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 7वें नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है सौरभ सुगम यादव। दोस्तों सौरभ सुगम यादव जो कि मगही इंडस्ट्री में काफी बड़ा बड़ा गाना देते रहते हैं, जैसे में कोडरमा के घाटी वाला सॉन्ग इनका खूब ज्यादा वायरल हुआ था और इसी टाइप से और भी बड़ा बड़ा सौरभ सुगम यादव मगही इंडस्ट्री में गाना देते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आखिर सौरभ सुगम यादव मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो आखिर सौरभ सुगम यादव एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि सौरभ सुगम यादव का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि सौरभ सुगम यादव एक महीना में 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी कि सौरभ सुगम यादव का मंथली इनकम 3 से 4 लाख रुपए है। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 6ठे नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 6ठे नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है सौरभ यू। दोस्तों सौरभ यू जो कि मगही इंडस्ट्री में फिलहाल में ही खूब ज्यादा वायरल हुए हैं। इनका एक सॉन्ग वायरल हुआ था जिसका नाम था राइफल के नोक पर और सौरभ यू का ये वाला सॉन्ग मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा वायरल हुआ कि इस सॉन्ग पर 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए और यही गाना वायरल होने के बाद सौरभ यू मगही इंडस्ट्री के एक जाने माने कलाकार बन गए। तो बात कर लेते हैं कि आखिर सौरभ यू इतना बड़ा बड़ा गाना दे चुके हैं तो आखिर सौरभ यू एक महीना में कितना कमाते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि सौरभ यू एक महीना में 3 से 4 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 5वें नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 5वें नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है अहिरा स्टार कुंदन। दोस्तों अहिरा स्टार कुंदन जो कि मगही इंडस्ट्री में काफी पहले से जुड़े हुए हैं और मगही इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर गाना लाते रहते हैं अहिरा स्टार कुंदन। जैसे में अहिरा स्टार कुंदन एक गाना लाए थे जिसका नाम था बंद करके गोदरेजवा में और अहिरा स्टार कुंदन का ये वाला गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि इस गाना पर 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे और इसी गाना की वजह से अहिरा स्टार कुंदन को मार्केट में एक नया पहचान भी मिला था। तो बात कर लेते हैं कि आखिर अहिरा स्टार कुंदन मगही इंडस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा गाना दे चुके हैं तो आखिर अहिरा स्टार कुंदन एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि अहिरा स्टार कुंदन का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अहिरा स्टार कुंदन एक महीना में 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 4थे नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 4थे नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है अमित आशिक। दोस्तों अमित आशिक जो कि मगही इंडस्ट्री में काफी फनी टाइप का गाना बनाकर खूब ज्यादा वायरल होते रहते हैं और इनका एक से एक बढ़कर कॉमेडी टाइप का सॉन्ग खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। तो बात कर लेते हैं कि आखिर अमित आशिक मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो आखिर अमित आशिक एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि अमित आशिक का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि अमित आशिक का मंथली इनकम 4 से 5 लाख रुपए है, यानी कि अमित आशिक एक महीना में 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 3रे नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 3रे नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है रोशन रोही। दोस्तों रोशन रोही जो कि मगही इंडस्ट्री में खूब ज्यादा पॉपुलर होते रहते हैं और मगही इंडस्ट्री में काफी बड़ा बड़ा गाना देते रहते हैं रोशन रोही। जैसे में रोशन रोही का फिलहाल में ही एक गाना आया था और वो गाना खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था जिसका नाम था मैं 300 में बिकने लगी और इनका ये सॉन्ग सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हुआ था और इसी तरह से रोशन रोही मगही इंडस्ट्री में एक से एक बढ़कर गाना देते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं कि आखिर रोशन रोही मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है तो आखिर रोशन रोही एक महीना में कितना कमा लेते हैं। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि रोशन रोही एक महीना में लगभग में 6 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इस लिस्ट के 2रे नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के 2रे नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है आशीष यादव। दोस्तों आशीष यादव जो कि मगही इंडस्ट्री में अभी के टाइम पर खूब ज्यादा वायरल होते रहते हैं और एक से एक बढ़कर गाना देते रहते हैं आशीष यादव और आशीष यादव का एक से एक बढ़कर मगही गाना सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल भी होते रहता है। जैसे में यरवा पटनवा में भर्ती छोड़ा चुप चुप फॉर्चूनर गे जोड़ी बनावल भगवान के जय भी तो जोगे स्कॉर्पियो से। तो इस टाइप
से बहुत बड़े बड़े गाना आशीष यादव मगही इंडस्ट्री में देते रहते हैं और अपने गाना के दम पर मगही इंडस्ट्री में तहलका मचाते रहते हैं आशीष यादव। तो बात कर लेते हैं कि आखिर आशीष यादव मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर हैं, तो आखिर आशीष यादव एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि आशीष यादव का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आशीष यादव एक महीना में 7 से 8 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी कि आशीष यादव का मंथली इनकम 7 से 8 लाख रुपए है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट के पहले नंबर के मगही सिंगर के बारे में। तो इस लिस्ट के पहले नंबर पर जो मगही सिंगर आते हैं उनका नाम है गुंजन सिंह। दोस्तों गुंजन सिंह जो कि मगही इंडस्ट्री के काफी पुराने कलाकार हैं और मगही इंडस्ट्री में काफी बड़ा बड़ा गाना दे चुके हैं गुंजन सिंह, जैसे में बिना तेल के जरेबो ललटेन चुमा लेबो ओठवा पर। तो इस टाइप से बहुत बड़े बड़े गाना देते रहते हैं गुंजन सिंह मगही इंडस्ट्री में और कह सकते हैं कि मगही के एक जाने माने कलाकार हैं गुंजन सिंह। तो बात कर लेते हैं कि आखिर गुंजन सिंह मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा पॉपुलर है और कह सकते हैं कि गुंजन सिंह का मगही इंडस्ट्री में इतना ज्यादा फैन बेस है, तो आखिर गुंजन सिंह एक महीना में कितना कमाते हैं, यानी कि गुंजन सिंह का मंथली इनकम क्या है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि गुंजन सिंह एक महीना में 8 से 10 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी कि गुंजन सिंह का मंथली इनकम 8 से 10 लाख रुपए है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और साथ ही साथ आप ये कमेंट करके बताना कि आपको इन सभी कलाकारों में से किसका गाना सुनना सबसे अच्छा लगता है। आप ये कमेंट करके जरूर से बता देना। तो फिर चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।